हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार फार्म गुरु पे स्वागत है। आज हम आपको एक न्यू वैकेंसी की अपडेट देंगे जो 19 तारीख का अभी नोटिफिकेशन है। ये एमआरएस की वैकेंसी है, यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की। इसमें ये कुल कितनी पोस्टें हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है, एज क्या होनी चाहिए, इसका सिलेबस क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं। तो जैसा कि ये हमारे सामने ईएमआरएस का नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अभी 19/9 को ये जारी हुआ है। उसके बाद इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है, जैसा कि क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ इसमें दी गई है। उसके बाद हम जैसा कि ये ऑनलाइन सबमिशन जो फॉर्म की डेट है वो 23/10/2025 रहने वाली है, यानी कि अक्टूबर के महीने में 23 तारीख तक इस फॉर्म को हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसा कि इसमें फीस क्या रहने वाली है, किस पोस्ट के लिए कितनी है। फॉर फीमेल SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए जो फीस रहने वाली है, जैसा कि प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है एप्लीकेशन फीस 0 रहेगी, लेकिन उसका जो प्रोसेसिंग फीस है 500 रुपये वो आपसे लिया जाएगा। पीजीटी एंड टीजीटी पोस्ट के लिए भी वही है, सेम महिलाओं के लिए, और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी वही है, यानी कि 500 रुपये। जैसा कि यहाँ पे फॉर कैंडिडेट अदर देन फीमेल SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि SC ST और जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो फीस रहने वाली, जैसा कि प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है 2000 एप्लीकेशन फीस है, प्लस 500 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज है उसका। उसके बाद जो टोटल फीस रहने वाली है वो 2500 रुपये रहने वाली है आपकी। पीजीटी टीजीटी पोस्ट के लिए भी वही फीस लगभग 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस है, और प्रोसेसिंग फीस इसका भी 500 रुपये है। इसका जो टोटल फीस है वो आपसे 2000 रुपये लिया, रुपये एप्लीकेशन फीस है, प्लस 500 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज रहेगा, यानी कि 1500 रुपये आपसे फीस लिया जाएगा नॉन टीचिंग पोस्टों के लिए। उसके बाद प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 225 पोस्ट है, पीजीटी पोस्ट के लिए 1460 पोस्ट है, टीजीटी के लिए 3962 पोस्ट है, फीमेल स्टाफ नर्स की भी पोस्ट है 550, हॉस्टल वार्डन की 635 है, अकाउंटेंट की 61 है, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट यानी कि जूनियर क्लर्क की पोस्ट जो है 228 है, लैब अटेंडेंट की 146 है, यानी कि जो टोटल पोस्ट है 7267 पोस्ट रहने वाली है। और उसके बाद इसमें ग्रुप वाइज पोस्टों की संख्या दी गई है, जैसा कि ग्रुप ए में प्रिंसिपल की पोस्ट है 116 UR की है, OBC SC ST ऐसे ही सारी पोस्टों के बारे में डिटेल्स दी गई है, आप देख सकते हैं। जैसा कि पीजीटी पोस्ट के लिए ग्रुप बी में क्या क्या सब्जेक्ट से कौन सी पोस्ट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और उसके बाद नीचे यहाँ पे टीजीटी पोस्ट के लिए भी दिया गया है, ग्रुप बी की पोस्ट है। उसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की है, यानी कि रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए यहाँ पे आपके पास, ग्रुप बी की पोस्ट है। ये कंपलसरी है आपके पास वहाँ की वो रीजनल लैंग्वेज होगी तभी इस फॉर्म को, यानी कि उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि असमी है, बोडो है, बंगाली है, गारो है, गुजराती है, ये सारी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके बाद टीजीटी पोस्ट के लिए है, जैसा कि आप देख सकते हैं, म्यूजिक के लिए है, आर्ट के लिए है, पीईटी में मेल के लिए है, पीईटी फीमेल के लिए, यानी कि ये जो पोस्ट है ये जैसा कि आप जान सकते हैं कि बॉडी से रिलेटेड, यानी कि फिजिकल जो टीचर होते हैं या बीपीएड जो किए होते हैं उनके लिए ये पोस्टें हैं। उसके बाद लाइब्रेरियन है, ऐसे ही नॉन टीचिंग की पोस्टें हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया था ऊपर। यहाँ पे हॉस्टल वार्डन है, टोटल पोस्ट है, कौन सी कैटेगरी में कितने पोस्ट है वो सारी दी गई है। फीमेल नर्स है, अकाउंटेंट की है, क्लर्क की है, लैब अटेंडेंट की है, टोटल इसमें पोस्टों की संख्या है। उसके बाद अगर हम इसमें पे स्केल की बात करें तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो पे स्केल क्या रहने वाला है, पे लेवल 12 है, यानी कि 78,800 रुपये से लगभग 2,09,000 रुपये तक इसमें सैलरी है।
उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजीटी पोस्ट के लिए है, ये सारे सब्जेक्ट के नाम है। उसमें जो सैलरी रहने वाली है पहले वाले 8 की है 47,600 से। उसके बाद टीजीटी पोस्ट के लिए ये सारे सब्जेक्ट के नाम है। उसके बाद इसमें ये पे ग्रेड दिया गया है, यानी कि क्या लेवल रहने वाला है। लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए दिया गया है। ऐसी सारी पोस्टों के लिए यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी है, वो सारी चीज़ इसमें दी गई है। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन किस बेस्ड पे आपका होगा, यानी कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा आपका, यानी कि टीयर फर्स्ट जो है ये विल बी कंडक्ट इन एमसीक्यू, यानी कि ओएमआर बेस्ड होगा, यानी कि पेन और पेपर के साथ में होगा। और टीयर टू जो रहने वाला है कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेगा, ये भी ओएमआर बेस्ड यानी कि पेन पेपर मोड में होगा। आफ्टर टीयर सेकेंड यहाँ पे दिया गया है देयर विल बी इंटरव्यू, यानी कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। स्किल टेस्ट फॉर अदर पोस्ट, जैसा कि स्किल टेस्ट लिया जाएगा कि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, यहाँ पे स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद चॉइस ऑफ मीडियम क्वेश्चन एग्जाम पेपर्स का है, यानी कि आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया हिंदी और इंग्लिश। आप कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में। उसके बाद एक कंपलसरी चीज है जो कि रीजनल लैंग्वेज की है, यहाँ पे दिया गया है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें रीजनल लैंग्वेज मांगी गई है, आपके पास वहाँ की रीजनल लैंग्वेज होगी तभी उसको आप चूज कर पाएंगे। उसके बाद टीजीटी पोस्ट के लिए जो रीजनल लैंग्वेज है वो रहने वाली है, मीडियम ऑफ टेस्ट वही रहेगा, यानी कि आपको वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में ही वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद डोमेन नॉलेज है पार्ट 5 में। उसके बाद टीयर फर्स्ट विल बी कौन सी रीजनल लैंग्वेज। उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है आप देख सकते हैं। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टीयर फर्स्ट में क्या रहने वाला है, क्वालिफाइंग मार्क रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, प्लस 100 मार्क्स का रहेगा। आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा 10 रहेगा, टोटल मार्क्स 10 रहने वाला है। वैसे ही जनरल अवेयरनेस का है 10 क्वेश्चन रहेगा। एकेडमिक एक्सपेक्ट जो डिटेल्स है यानी कि वो 30 क्वेश्चंस का रहेगा, टोटल मार्क 30 रहेगा उसका। एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, 30 क्वेश्चन उसका भी रहेगा। लैंग्वेज का आपके पास क्वेश्चंस आएगा जनरल की, जैसा कि जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, 10 मार्क्स ईच अदर, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज से आपको 10-10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि टोटल आपको 20 क्वेश्चन सामने देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार आपके पास जो टोटल क्वेश्चनों की संख्या है वो 100 रहने वाली है और 100 मार्क का ही रहने वाला है। और दोस्तों इसका जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो आप देख सकते हैं 2 आवर्स का रहेगा। उसके बाद टीयर सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट, यानी कि एकेडमिक एंड रेजिडेंटल एस्पेक्ट के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल रहेगी, सिलेबसेस। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चनों की संख्या है यानी कि ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव यानी कि 15 क्वेश्चन रहेगा। टोटल ऑब्जेक्टिव जो रहेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क का रहेगा, और डिस्क्रिप्टिव जो रहेगा वो 60 मार्क्स का रहेगा, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसमें 55 रहेंगे और 100 टोटल मार्क्स रहेगा। और टेस्ट विल भी जो होगा ये 3 आवर्स का होगा। उसके बाद टीयर थर्ड की अगर हम बात करें तो ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए होगा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन टीयर सेकंड, यानी कि आपका टीयर सेकंड के हिसाब से जो भी मार्क्स बनेंगे उसके हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए थर्ड में बुलाया जाएगा, यानी कि पर्सनल इंटरेक्शन, यानी कि इंटरव्यू 40 मार्क्स का होगा आपका। उसमें कुछ वेटेज का इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, वेटेज ऑफ रिलेटिंग टेस्ट, यानी कि टीयर सेकंड के हिसाब से आपका लिया जाएगा। रेशियो जो होगा 80% और 20% का होगा। उसके बाद पीजीटी के लिए यहाँ पे सिलेबस है, आप देख सकते हैं क्या रहने वाला है बारी बारी से, टोटल क्वेश्चनों की संख्या यहाँ पे उसी हिसाब से ऐसे जो भी पोस्टें हैं सभी पोस्टों के लिए यहाँ पे उसका जो भी पैटर्न है एग्जाम का वो आपके सामने दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख लीजिएगा ईयर सेकेंड क्या होगा, कौन से पोस्ट के लिए हॉस्टल वार्डन है, वो सारी चीजें हैं यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, आप देख सकते हैं।
ऐसे ही सारी पोस्टों के लिए, जैसे अकाउंटेंट की पोस्ट है उसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो आप इसको स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को आप चेक कर लीजिएगा कि क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं, पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर हम जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे जो रीजनिंग एबिलिटी है वो आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 25 मार्क्स के। क्वांटिटी और एप्टीट्यूड आपको मिल जाएगा, यानी कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड 25 क्वेश्चन। उसके बाद जनरल अवेयरनेस से आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी यानी कि टेस्ट हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 10-10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 100 टोटल मार्क्स होगा उसका। और एग्जाम का जो टाइमिंग होगा वो लगभग 2 घंटे होगा आपका। उस हिसाब से और भी चीज़ें हैं इसमें आप देख सकते हैं। सेशंस की बात करें तो जैसा कि प्रिंसिपल पोस्ट के लिए बात करेंगे, यानी कि आपकी जो मैक्सिमम एज रहने वाली है वो 50 साल रहने वाली है। और एज रिलैक्सेशन SC ST OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनको एज अ गवर्नमेंट रूल के हिसाब से इसमें छूट भी मिलेगी अप टू 55 ईयर्स। जो इसमें एज है वो EMRS एम्प्लॉयज के लिए है, यानी कि 55 साल के EMRS एम्प्लॉय हैं तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशंस रहने वाली दोस्तों, मास्टर डिग्री यहाँ पे मांगा गया है। एटलीस्ट कम से कम 50% से आप पास होने चाहिए यहाँ पे। उसके बाद बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, यानी कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है विथ B.Ed के साथ में, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम 50% मार्क के साथ। 3 ईयर इंटीग्रेटेड, यानी कि B.Ed M.Ed आपके पास होना चाहिए, फिर भी तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री है, आप उसके लिए साथ भी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो गए। इसमें एक्सपीरियंस की अगर हम कुछ बात करें तो इसमें दिया गया है जैसा कि पर्सन होल्डिंग एनालॉग्स पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन इन द पे मैट्रिक्स, अगर आपके पास हो तो। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में आप अगर रहे हों मिनिमम 3 साल के लिए, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। PGT और लेक्चरर इन सेंट्रल। डिजायरेबल जो इसमें है आप देख सकते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फुली रेजिडेंशियल स्कूल, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, ये डिजायरेबल चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर PGT पोस्ट के लिए यहाँ पे देखा जाए तो मैक्सिमम जो एज रहने वाली है 40 साल रहने। दोस्तों इसमें PGT पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो एज रहने वाली है 40 साल रहने वाली है। इसमें भी एज रिलैक्सेशन SC ST OBC कैंडिडेट्स को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस मांगी गई है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम NCTE, यानी कि आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, आप देख सकते हैं। या फिर आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीग्रेट इन B.Ed में अगर आपके पास 50% मार्क है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, उसके बाद यहाँ पे है 50% मार्क। तो इस हिसाब से यहाँ पे सारी पोस्टों के लिए आपको क्वालिफिकेशंस दी गई है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, जो भी क्वालिफिकेशंस है आप यहाँ पे सामने देखिए। वीडियो में हम आपको दिखा दे रहे हैं कि किन पोस्टों के लिए क्या चीज़ मांगा गया है। अब जैसा कि अगर हम TGT पोस्ट के लिए बात करें तो मैक्सिमम जो एज इसमें रहने वाली है 35 ईयर्स रहने वाली है। और इसमें इंटीग्रेटेड यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क के साथ। उसके बाद बैचलर ऑनर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, यानी 50% मार्क के साथ आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसा कि B.Ed डिग्री फ्रॉम NCTE। उसके बाद 3 ईयर B.Ed M.Ed की डिग्री आपके पास। और इसमें जो एक चीज़ और है, यानी कि सीटेट आपके पास कंपलसरी है, यानी कि पेपर सेकंड आप पास होने चाहिए TGT पोस्ट के लिए, तभी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए बिफोर द कट ऑफ डेट, यानी कि कट ऑफ डेट के पहले आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पे जैसा कि TGT हिंदी एज ऑन इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स, यानी कि अगर हिंदी
सब्जेक्ट से आप टीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास तीनों साल में ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी सब्जेक्ट से डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद अगर इंग्लिश से आप भर रहे हैं तो आपके पास मेन सब्जेक्ट से 3 साल में ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद टीजीटी मैथ से अगर आप कर रहे हैं तो इसमें भी आपको 3 साल मैथ से ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसा कि यहाँ पे और भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, साइंस है। ये सारी चीज़ों के लिए आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर या 2 ईयर सेमेस्टर के हिसाब से आपके पास होना चाहिए। आप इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद ये टीजीटी की पोस्टों के लिए है। उसके बाद आर्ट टीचर है, म्यूजिक टीचर है, आप सभी देख सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन के यहाँ पे आप, जैसा कि बीपीएड के बारे में हमने आपको बता रखा था, यहाँ पे बीपीएड के लिए भी दिया गया है। अगर आप बीपीएड से ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम फीमेल स्टाफ नर्स के बारे में बात करें तो बीएससी से नर्सिंग आपके पास होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपके पास होना चाहिए। रजिस्टर्ड आपका होना चाहिए एज अ नर्स और नर्स मिडवाइफ। स्टेट काउंसिल में आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 2.5 years एक्सपीरियंस आपके पास मिनिमम होना चाहिए 50 बेडेड की हॉस्पिटल में। जूनियर सेक्रेटरीट अगर पोस्ट की हम बात करें तो जैसा कि यहाँ पे दिए गए मैक्सिमम 30 years एज रहने वाली है। उसमें आपके पास 10+2 से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और मिनिमम स्पीड जो आपकी रहने वाली है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 35 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी की लैंग्वेज में आपको। तो दोस्तों इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कवर करा दी है। आप सभी वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस और जो भी डिटेल्स है आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।